हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप में से बहुत से लोगों को थेल्स के बारे में पता होगा। उन्हें ग्रीक फिलॉसफी का सबसे पहला फिलॉसफर भी माना जाता है। थेल्स को थेल्स थ्योरम देने 28 मई 585 बीसी का सोलर इक्लिप्स पहले से ही प्रेडिक्ट करने आदि के लिए जाना जाता है। थेल्स यह भी मानते थे कि दुनिया की सारी चीजों के निर्माण का मूल कारण जल है। हालांकि यह सही नहीं है, पर 5वीं छठी बीसी में इस तरह की बातों पर विचार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, यह सारी बातें शायद आप जानते ही होंगे, इसलिए आज हम आपको थेल्स के जीवन से जुड़ा एक किस्सा बताने वाले हैं जो शायद आप ना जानते हो। यह घटना प्राचीन ग्रीस की है। थेल्स नामक व्यक्ति, जिनका जन्म लगभग ईसा से 600 वर्ष पूर्व प्राचीन ग्रीस के शहर माइलेटस में हुआ। थेल्स एक गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और दार्शनिक थे। थेल्स एक बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति थे और जो चीजें उनकी उत्सुकता बढ़ाती थी उन पर वह तरह तरह के प्रयोग किया करते थे। एक बार ऐसे ही सर्दी के मौसम में थेल्स अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। तभी उनकी नजर मेज पर रखे एक राल के टुकड़े पर पड़ी जो कि थोड़ा सा गंदा हो रहा था। उन्होंने राल के टुकड़े को उठाया और अपनी कोट की बाह से पोंछकर उसे फिर मेज पर रख दिया और क्षण भर में एक चमत्कार हुआ। अपनी आंखों पर थेल्स को विश्वास नहीं हुआ ये कि मेज पर बिखरे लकड़ी के बारीक छिपटे सरक कर राल से जा चिपके। थेल्स ने सोचा, कहीं ये आंखों का धोखा तो नहीं, और इसी संशय से उन्होंने दोबारा राल उठाई और कोट से रगड़ी, और जैसे ही राल को लकड़ी के छिपटों के ऊपर से हिलाया फिर वही हुआ, यानी कि लकड़ी के छिपटे फिर राल से जा चिपके। अब थेल्स ने धीरे से राल को उठाया और बारीकी से उसका निरीक्षण किया। इसके बाद थेल्स ने लकड़ी के छिपटे के अलावा अन्य वस्तुओं पर भी राल का परीक्षण किया और उनके इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि अगर राल को पहले से रगड़ा जाए तो राल लकड़ी के अलावा अन्य वस्तुओं को भी अपनी ओर खींचता है। इस खोज ने थेल्स का काफी हौसला बढ़ाया। राल के इस गुण से थेल्स को चरवाहे मैग्नस की कहानी याद आई, जो कि प्राचीन ग्रीस में ही रहता था। वह पास ही की एक पहाड़ी पर अपनी भेड़ और बकरियों के झुंड को चराने ले जाया करता था। एक दिन ऐसे ही जब वह अपनी भेड़ और बकरियां चराने के लिए पहाड़ी पर आया हुआ था तो उसने देखा कि उसकी छड़ी का वो हिस्सा जो कि लोहे से बना है पहाड़ी के पत्थर से चिपक गया। दोस्तों, यह चुंबक की पहाड़ी थी। इसे लोडस्टोन, लोहमणि या मैग्नेटाइट भी कहते हैं। थेल्स मैग्नेटाइट के बारे में बहुत कुछ जानते थे। थेल्स को पता था कि मैग्नेटाइट अपने प्राकृतिक रूप में लोहे को अपनी ओर खींचता है, लेकिन थेल्स ने देखा कि राल को घिसने पर इसमें आकर्षण शक्ति पैदा होती है। थेल्स ने सोचा कि मैग्नेटाइट के प्राकृतिक गुण और राल की उत्पादित विशेषता में क्या कोई संबंध है, पर इस प्रश्न का उन्हें पर्याप्त उत्तर नहीं मिला। उन्हें लगा कि राल की आकर्षण शक्ति एक प्रकार की चुंबक क्रिया हो, लेकिन थेल्स इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो दोस्तों, जब थेल्स ने राल की अनोखी विशेषता ढूंढी तो उन्होंने शायद कल्पना भी न की होगी कि उनका यह आविष्कार विज्ञान के क्षेत्र में एक अपूर्व घटना है। दोस्तों, थेल्स अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। उस समय संसार की अनसुलझी पहेलियों का जवाब तलाशने के लिए ज्यादातर ग्रीक माइथोलॉजी का ही सहारा लिया जाता था, लेकिन थेल्स ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ज्यादातर पहेलियों का जवाब तलाशने के लिए प्रकृति में मौजूद चीजों का ही सहारा लिया, तथा उनके बाद में जन्मे अन्य फिलोसोफर भी उन्हीं के रास्ते पर चले। दोस्तों, एरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने थेल्स को प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी का सबसे पहला फिलॉसफर माना। तो दोस्तों, यह थी थेल्स के जीवन की एक घटना। थेल्स जैसे महान व्यक्ति हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।